नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम जो शिक्षा भर्ती टीचर भर्ती का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो सीडीपी का अपन एमसीक्यू देख रहे हैं उसका आगे का क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ने कुछ क्वेश्चंस लिए थे तो वो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे वन लाइनर थे, तो आप सबका कहना था कि और भी क्वेश्चंस थोड़े अभी जो एग्जाम में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन लाइए। तो हम आज कोशिश किए हैं कि हम वैसे क्वेश्चंस थोड़े कूट वाले क्वेश्चंस और एसर्शन रीजन वाले थोड़े क्वेश्चंस हम ला सके जैसे अभी एग्जाम में आए थे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हम थोड़े टफ में जाएंगे, एकदम से टफ में नहीं गए थे, इसलिए फर्स्ट क्लासेस में हमारे जो क्वेश्चन थे थोड़े इजी थे। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, तो आज का क्या है, आज अपन जो देखने वाले हैं वो क्या है कि जैसे हम जो विकास के लिए देखे थे तो संज्ञानात्मक विकास जो हुआ उससे रिलेटेड जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ कुछ अपने अपने तर्क दिए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के साथ ही हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, बट बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे ज्यादा जिसके बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं या सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाता है ना, ये जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं वो कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे जी के जो उन्होंने जो तर्क दिया था या उन्होंने जो उसको खंड में विभाजित किया है, वर्ग में विभाजित किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो और ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद वाइगोत्स्की है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोला, ब्रूनर है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोला। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के विरुद्ध है? ठीक है, क्या बोल रहा है? पियाजे के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, तो पियाजे ने क्या किया था, जीन पियाजे ने क्या किया था, इसको क्रम में बांटा था, है ना, कि एक एज ग्रुप के हिसाब से कि 0 से 2 वर्ष या जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे को एक ग्रुप में, फिर 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 के ऊपर, ऐसे उन्होंने क्या किया था, 4 ग्रुप में पहले डिवाइड किया था। क्या क्या था वो? संवेदी गामक चरण, है ना, सेंसरी मोटर पहला था जिसमें 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों को लिए थे। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, प्री ऑपरेशनल सेकंड, जिसमें कहाँ से कहाँ तक था, जिसमें 2 साल से लेके 7 साल के बच्चों के में कैसा कैसा ग्रोथ होता है, कैसा विकास होता है, उसके बारे में कहा था। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, या उसी को कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशनल कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा चरण था जिसमें कहाँ से था, 7 साल से 11 साल तक के बच्चों के बारे में कहा था। और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 7-11 साल से ऊपर के बच्चों का के बारे में बताया था। तो उनके मुंह क्या क्या थे कि विकास जो है चरणबद्ध है। ठीक है, विकास तो कैसे थे, चरण दर चरण हो रहे थे, तो ये तो उनका सही था। सभी बच्चे समान क्रम से गुजरते हैं, बिल्कुल सही। हर बच्चा एक सेम क्रम से गुजरता है, किसी में जल्दी ग्रोथ होता है, किसी में लेट होता है, बट जो उनका क्रम है वो बिल्कुल सही, एकदम समान चलता है। ये किन्होंने कहा था? जीन पियाजे जी ने कहा था। सामाजिक सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये पियाजे जी का कथन नहीं था। ठीक है, ये किन्होंने कहा था? वाइगोत्स्की जी ने कहा था। ठीक है, वाइगोत्स्की जी के हिसाब से क्या था, जो उन्होंने विकास का संक्रियात्मक विकास के बारे में कहा था, तो उनके हिसाब से क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, ये तीनों से बच्चों का जो विकास है वो उस विकास जो है वो इस पे निर्भर करता है, किसमें? सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाओं से उनका विकास होता है। ठीक है, तो ये जो तीसरा टर्म है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये वाइगोत्स्की जी का है, ये पियाजे जी का नहीं है। ठीक है, और जो तीसरा है वो क्या है? परिपक्वता महत्वपूर्ण है, तो ये भी किनका था? पियाजे जी का था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमको क्या पूछा था? सिद्धांत के विरुद्ध है, तो विरुद्ध में क्या आ जाएगा? तीसरा, सी। चलिए, यदि 6 वर्ष का बालक मानता है कि लंबा गिलास में पानी अधिक है जबकि मात्रा समान है, तो यह किस कारण से है? क्या बोल रहा है? 6 वर्ष का बालक मानता है कि लंबे गिलास में पानी अधिक है, ठीक है, जबकि मात्रा समान है, तो ये किस कारण से? अब इसमें क्या होता है, देखिए 6 वर्ष मतलब ये सबसे पहले तो कौन से किस में आ रहा है? 2 से 7 वर्ष वाला जो था। ठीक है, 2 से 7 वर्ष में कौन सा आता है? 2 से 7 वर्ष में अपना पूर्व संक्रियात्मक चरण, मतलब प्री ऑपरेशनल चरण। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चा सबसे पहले तो क्या होता है, सेंट्रल मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चों को ना माप का समझ नहीं आता। देखो छोटे बच्चों को आप दोगे और एक तरफ क्या है, बड़े गिलास में दूध अगर है तो पहले उसको आप इतने से गिलास में दे दो, फिर उसी दूध को अगर इतने बड़े गिलास में दोगे तो उसको क्या लगेगा कि इसमें ज्यादा दूध है, वो मात्रा को मेजर नहीं कर पाते, है ना। तो मात्रा को मेजर नहीं कर पाते, ये किस लिए होता है? ये कौन सा इसमें क्या आएगा? केंद्रीकरण।
ठीक है, सेंट्रेशन। ठीक, इस समय क्या होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर, वो क्या सोचते हैं कि वो जिस तरह से देख रहे हैं सभी उसी तरह से, वो दूसरों के नजरिए को नहीं देख पाते। जो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा होगा, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि नहीं, ये छोटे गिलास के ही दूध को बढ़ेगा, सेम दूध है। ठीक है, सिर्फ गिलास का साइज बड़ा है बस, उसमें जो मात्रा है दूध की वो बराबर है। ये बड़े बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 2 से 7 वाले उम्र के होते हैं, वो क्या होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं, सेंट्रेशन होता है उनमें। ठीक है, सेंट्रेशन जो होता है, केंद्रीकरण, उसके कारण क्या होता है, वो सिर्फ एक ही दिशा में देख पाते हैं, वो 2 आयामों को एक साथ नहीं देख पाते। ठीक है, ये एक ही आयाम में वो टिके हुए रहते हैं। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सा कथन ठोस संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए सही है? ये क्या है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद वाली अवस्था है। ठीक है, मतलब जिसको मूर्त संक्रियात्मक चरण कहते हैं ना, वो है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 7 साल से 11 साल तक के बच्चों को कहते हैं कौन सा, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस समय क्या होता है, बच्चा काल्पनिक मित्र बनाता है। ठीक, एक सेकंड ना। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा, हाँ क्या था, अपन क्या देख रहे थे कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है, 7 से 11 वर्ष के बीच जो होता है, जो स्टेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चा काल्पनिक मित्र बनाता है। काल्पनिक मित्र मतलब अपने से ही अपने मित्र बना लेता है चीजों के साथ, ये वाली स्थिति को बोल रहा है। अमूर्त चिंतन पूर्ण विकसित होता है, संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है, और आत्म केंद्रिता चरम पर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। मतलब क्या होता है, संरक्षण की अवधारणा जो है वो विकसित होती है। संरक्षण की अवधारणा क्या हो जाता है इसमें, विकसित। इसका क्या मतलब है, मतलब यही हुआ कि ये बहुत से आयामों में सोच पाता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि, कहाँ गया, संरक्षण की अवधारणा का मतलब क्या होता है, वो बहुत से आयाम में उस चीज को कंजर्वेशन होता है। संरक्षण का मतलब तो वो बहुत से आयाम में, मतलब वही जो मात्रा वाली बात हुई कि ग्लास की लंबाई ऊंचाई, तो उसमें वो ये चीजों को समझ पाता है कि नहीं मात्रा कैसी है, मतलब वो हर डायरेक्शन से उस चीजों को सोचने लगता है। ठीक है, तो ये कौन से में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। मात्रा को, उसके आयतन को, उसकी दूरी को, ये सब चीज को मेजर कर पाता है। ठीक है, चलिए, बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, यह किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि देखो क्या होता है, जब बच्चा, एक कार होगा, कार को जब चलाओगे तो वो उसको क्या लगता है ना, ये चीजें जिंदा है। मतलब क्या होता है, निर्जीव चीज होता है, बट उसको वो क्या होता है, मोशन में लगता है, तो वो उसको ना जिंदा मानने लगता है। ठीक है, बादल चल रहा है तो उसको लगता है बादल जिंदा है, वो जा रहा है यहाँ से वहां, है ना। तो बच्चों को वो क्या लगता है, वो जीवित लगता है, मतलब वो निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित या सजीव मानने लगता है। ये कब होता है, जीववाद के सिद्धांत में। ठीक है, ठीक है, जीववाद में होता है क्या कि वो उसको जीवित मानने लगता है। ठीक है, चलिए, अच्छा आप देखिए, है ना, इसके बारे में हम और भी बात कर चुके हैं कि अभी जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम आने वाला है और जो अभी टीचर भर्ती का एग्जाम आने वाला है, उससे रिलेटेड अगर आपको, हम तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में कर रहे हैं, अगर आपको और डिटेल में और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लासेस यहाँ से परचेस कर सकते हैं, जिसमें क्या है, सारे कोर्स आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चल रहा है, जिसको लेके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और इसका अभी आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉल करके आप सारी चीजें पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा स्कीमा के परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है? अब स्कीमा क्या होता है, इसका स्कीमा का मतलब क्या होता है, मेमोरी में स्टोर, मतलब जैसे क्या होता है कि मेमोरी में जो चीजें स्टोर होती है और वो चीजों को देख के उसकी एक रूपरेखा बनाती है ना, व्यवस्थित तरीके से। जैसे हम किस चीजों को देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसका एक डायग्राम हमारे माइंड में बन जाता है कि हाँ ये चीजें ऐसी है ना। कुछ भी चीजों को अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो क्या होता है, उसकी एक इमेज बना लेते हैं। वैसे ही बच्चों के लिए भी होता है ना। फिलहाल तो हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर भी क्या होता है, वो जिस चीजों को देखते हैं उसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं, उसको एक व्यवस्थित मतलब
क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से अपने अंदर दिमाग में सेट कर लेते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे बच्चे ने क्या किया, एक बिल्ली को देखा, ठीक है। अब बिल्ली को देखा, बिल्ली के 4 पैर है, ठीक है, बिल्ली है, 4 पैर है, उसकी एक पूंछ है, बिल्ली जो है वो म्याऊ म्याऊ करती है, ऐसे उसने एक इमेज मतलब देख लिया और उसको अपने मेमोरी में क्या किया, सेट कर लिया, ठीक है। तो वही जो उसके मेमोरी में सेट हो जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार मेमोरी में सेट हो गया, अब उसको 4 पैर वाले जितने भी चीज दिखेंगे, जिसकी एक पूंछ है, 4 पैर है, उसको ना वो पहले बिल्ली ही समझेगा, उसको लगेगा बिल्ली है, बस साइज बड़ा है, हाँ ये बड़ा बिल्ली है, ये छोटा बिल्ली है, ऐसा। बाद में उसको फिर क्या होता है, उसको बताएंगे कि नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, अब ये जो है वो डॉग है ना, ये म्याऊ म्याऊ में नहीं करता, ये भौंकता है। तो तब उसके अंदर क्या है, उस मेमोरी में वो चीजें क्लियर होके नई चीजें जो है वो आती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा वही होता है जो मेमोरी में किसी चीज को देख के एक जो उसकी रूपरेखा बन जाती है, एक मेमोरी में जो सेट हो जाता है, उसको स्कीमा कहते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि स्कीमा के परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है, इसको क्या कहते हैं, तो जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, समायोजन, ठीक। परिवर्तन की प्रक्रिया, तो आत्मसात और समायोजन के संतुलन को ही क्या बोलते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया बोलते हैं, मतलब पूरी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे देखो इसमें जैसे है आत्मसात करना, आत्मसात मतलब क्या होता है कि बच्चा पहले देखा, फर्स्ट बार उसने बिल्ली को देखा, उसको पता चल गया कि हाँ 4 हाथ, मतलब हाथ पैर है उसके 4, एक पूंछ है, म्याऊ म्याऊ करता है, ये उसने समझ गया कि हाँ ये तो बिल्ली है। अब कुछ दिन बाद उसने कुत्ते को देखा, तो वो जो पहले वाली जो उसकी मेमोरी थी, स्कीमा में जो सेट था, उसी के हिसाब से क्या किया, अरे इसके भी 4 हाथ पैर है, थोड़ा साइज बड़ा है, इसकी भी पूंछ है, ये भी पक्का म्याऊ म्याऊ करेगा, वो मतलब पहले उसको भी बिल्ली समझा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पुरानी मेमोरी से अभी जो देखा उस मेमोरी को उसने कनेक्ट किया और उसको क्या उसने समझा, उसको क्या बोलते हैं, आत्मसात, ठीक है। ये क्या हुआ, पुरानी मेमोरी से अभी वो नए चीजों को देख के उस मेमोरी से कनेक्ट कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, समायोजन, समायोजन मतलब उसको जब बताया गया कि नहीं ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है, तो उसने क्या किया, उस पुरानी मेमोरी को उसने अपडेट किया कि नहीं वो जो था वो म्याऊ म्याऊ करता था, वो बिल्ली था, अब जो मैं देख रहा हूँ वो कुत्ता है, वो भौंकता है ना। तो उसने क्या हुआ, अपने मेमोरी को और व्यवस्थित किया और अपडेट किया, उसको क्या बोलते हैं, समायोजन करना, ठीक। तो आत्मसात और समायोजन के संतुलन को ही क्या बोलते हैं, स्कीमा के परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, है ना, एमसीक्यू है तो शॉर्ट में ही करेंगे। एक बालक मानता है कि नियम स्थायी और अपरिवर्तनीय है, ठीक। यह किस अवस्था का संकेत है, मतलब क्या बोल रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है कि मतलब एक छोटे बच्चे के लिए क्या होता है ना, जो उनके पेरेंट्स बोल दिए या उनको ऐसा लगता है कि जो जो बड़े बोल रहे हैं और जो भगवान ने बना दिया वो एक नियम है, उसमें कुछ इंटेंशन नहीं होता उनका, कुछ इंटेंशनली नहीं सोचते, उनको ऐसा लगता है कि बस मतलब चीजें जो है वो एकदम स्थायी है और अपरिवर्तनीय, मतलब गलती करने से डांट पड़ेगा मतलब पड़ेगा, उसमें उनको ऐसा लगता है कि बड़ी चीज जो हुई बड़ी गलती, अब वो गलती से हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है, जो भी हो रहा है, उनके हिसाब से बस एक ही नियम है कि टूटा है डांट पड़ेगा। तो उनके लिए वो स्थायी है, जो बन गया नियम वो बन गया है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो अपरिवर्तनीय है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये नैतिक यथार्थवाद की अवस्था इसको मानते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली में होते जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा है, उसके हाथ से मान लो 3-4 गिलास टूट गए, ठीक है ना, कांच के 3-4 गिलास थे, धोखे से पड़ा और वो 3-4 गिलास टूट गया। अब एक और बच्चा आया, वो क्या किया, वो जानबूझ के गिलास तोड़ दिया, ठीक। अब उनके हिसाब से क्या है, ये ज्यादा गिलास तोड़ा है तो ये ज्यादा बड़ी गलती किया है, मैं तो एक ही तोड़ा हूं तो मैंने बड़ी गलती नहीं की है, लेकिन उसने जानबूझ के तोड़ा, उसके लिए कोई इंटेंशन वाली चीज नहीं है ना। उसके लिए क्या चीज है कि जो ज्यादा तोड़ा है वो ज्यादा डांट खाएगा, मैं कम तोड़ा हूं मैं कम खाऊंगा, ये नियम है उनका, नियम बना लिया, तो वो होता है स्थायी और अपरिवर्तनीय नियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं नैतिक यथार्थवाद। क्या हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
कथन कारण वाला क्वेश्चन है। आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेते गए हैं, कूट वाले, कथन कारण वाले, ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आए थे अभी। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है, ठीक है। कारण है क्योंकि बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, ठीक। देखिए इसको थोड़ा, तो क्या है बताइए। तो अब इसमें आप ये देखो कि जो पियाजे जी थे उन्होंने, एक सेकंड ना, क्या है, संवेदी गत्यात्मक, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। अब ये कौन सा है, संवेदी गत्यात्मक मतलब कौन सा हो गया, 0 से लेके 2 वर्ष, है ना। जो पहला स्टेज होता है किसके हिसाब से, पियाजे जी के हिसाब से। तो क्या पहले स्टेज में क्या होता है, संवेदी गत्यात्मक 0 से 2 वर्ष, इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। मतलब क्या होता है, बच्चा जिस चीज को देखता है ना, मतलब वो देख पाता है चीजों को, समझ पाता है कि हाँ यहाँ पे रखा, वो स्थायित्व मतलब उसके लिए वो क्या होता है, अगर उसको गायब भी कर दोगे ना तो उसको वो समझ नहीं आती चीजें, है ना। तो वस्तु स्थायित्व जो होता है विकसित होता है, ये कब होता है, 0 से 2 वर्ष में संवेदी गत्यात्मक अवस्था में होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। अब ये वाला देखिए, बच्चा जो है वो प्रतीकों का जो उपयोग है वो संवेदी गत्यात्मक अवस्था में करता है क्या, उसमें नहीं करता है ना। ये किस में करता है, ये हमारे सेकंड स्टेज में, मतलब 2 से लेके 7 साल वाला जो स्टेज होता है, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज, उसमें होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में क्या होता है, वो प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, ठीक है, सिंबॉलिक चीजों को समझने लगता है। कब, 2 से 7 साल की उम्र में। तो क्या हो जाएगा, पहला तो सही है, ए सही, परंतु आर गलत, ठीक। हो जाते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर परिकल्पनात्मक तर्क कर सकता है, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर परिकल्पनात्मक तर्क कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वह काल्पनिक परिस्थितियों पर भी विचार कर सकता है, ठीक। क्या बोल रहा है इसमें कि जो किशोर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब कौन सी अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था, है ना। 11 ईयर से ऊपर जो होता है, मोर देन 11, तो 11 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है वो अमूर्त चीजों को भी सोच पाता है, मतलब जिसको वो देख नहीं पाता, काल्पनिक चीजों को भी सोच सकता है, तर्क कर सकता है चीजों को, है ना, सब तरफ से सोच सकता है, उसको जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी इमेजिनेशन कर सकता है। तो क्या है, किशोर परिकल्पनात्मक तर्क जो है वो कर सकता है, क्योंकि वह काल्पनिक परिस्थितियों पर भी विचार कर सकता है, ठीक। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। ठीक है, कुछ भी नहीं करती भाई, भाग जाएगा। कथन ए, पियाजे के अनुसार सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, ठीक। हाँ, सीखना जो है वो विकास को आगे बढ़ाता है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न करती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पियाजे के अनुसार सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, ठीक, मतलब पहले बच्चा सीखेगा उसके बाद उसका विकास होगा, ठीक है, ये बोल रहा है इसमें पहले वाले में। परंतु ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं, पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चा पहले विकसित होता है, पहले उसका विकास होता है, फिर वो सीखता है, मतलब पहले विकास फिर सीखना, ठीक है। पियाजे के अनुसार ऐसा होता है कि पहले क्या है, पहले पहले विकास होता है फिर सीखता है। तो ये क्या हो गया, ये कथन ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न करती है, ये लाइन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या, सामाजिक अंतःक्रिया संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न करती है, ये सही है, ये पियाजे जी का नहीं है, ये किसका है, सामाजिक वाला शब्द किन्होंने कहा था, वाइगोत्स्की ने, है ना, वाइगोत्स्की ने इसके बारे में कहा था, ठीक। ये शब्द, ये जो लाइन है ये सही है, इसको पियाजे जी ने नहीं कहा था, इसको वाइगोत्स्की ने कहा था, ठीक। तो मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कथन है वो गलत है, कारण जो है वो सही है, ठीक।
तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कथन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्ग समावेशन नहीं समझ पाता, ठीक है, क्योंकि वह प्रतिवर्तन में सक्षम नहीं होता। बिल्कुल सही। क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? वही वाली अवस्था है, कौन सी? 2 से 7 वर्ष वाली। इसमें क्या होता है वो? हाँ, वो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्गीकरण नहीं कर पाता। वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि वर्गीकरण नहीं कर पाता, वर्ग नहीं समझ पाता, मतलब उसके लिए क्या होता है कि मात्रा और साइज उसके हिसाब से वो समझता, मात्रा नहीं समझ पाता, साइज के हिसाब से वो उसको समझता है कि नहीं बड़ा चीज है तो वो ज्यादा है। छोटे बच्चों को देखिए आप, एक तरफ मतलब जो 0 से 7 तक तो खैर हो जाते हैं, बट 2 के आसपास, 2 से ऊपर जाते हैं तो अगर एक तरफ आप सिक्का रख दोगे ना भारी और एक तरफ एक बड़ा नोट रख दोगे तो उनको सिक्का ज्यादा लगता है, सकता है भारी है यही ज्यादा होगा, ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है, वो अभी वर्ग समावेशन नहीं कर पाते, वर्ग को मतलब चीजों को अलग अलग नहीं कर पाते हैं ना, एक ही तरफ सोच पाते, एक आयाम में सोच पाते हैं, क्योंकि वो प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते। सेम वही चीज, बड़े गिलास के चीज को छोटे में आप डाल दोगे उसको लगेगा ज्यादा है गिर जाएगा, मतलब वो इस चीजों को ना, इस आयाम को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी नहीं होता, मतलब वो माइंड में एक तरफ जाते हैं, उल्टा नहीं आ पाते उस चीजों से, ठीक है, जैसा कि उसी से उल्टा नहीं कर पाते वो। तो क्या होता है, वो प्रतिवर्तन में सक्षम नहीं होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। चलिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सभी किशोर अमूर्त चिंतन में दक्ष हो जाते हैं। सही था ये तो, क्योंकि जैविक परिपक्वता सभी में समान होती है, ठीक। चलिए, तो देखते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सभी किशोर अमूर्त चिंतन में दक्ष हो जाते हैं और जैविक परिपक्वता सभी में समान होती है। देखो, जैविक परिपक्वता तो है वो सभी में समान होती है, ठीक है, जैविक परिपक्वताएं जो आती है वो परिपक्वता तो सभी में समान होती है, परंतु जो अमूर्त चिंतन में दक्ष हो जाते हैं, ये दक्ष हो जाते हैं, ये गलत है। ये क्या होता है, उनके अनुभव के अनुसार होता है, ठीक है। बच्चा जैसा अनुभव लेते रहेगा, जैसी चीजों को सीखते, कुछ बच्चों को इस चीज का अनुभव ही नहीं है तो वो दक्ष कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है परंतु उसमें दक्ष होते हैं, दक्ष होंगे कि नहीं ये उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से होगा, जैसा वो सीखेंगे उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा और दूसरा सही, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की असतत प्रकृति का क्या अर्थ है? असतत प्रकृति मतलब डिसकंटिन्यू, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो है वो असतत है। मतलब क्या होता है असतत, मतलब एक स्टेज के अनुसार वो चलते रहता है। मतलब क्या है, विकास चरणों में होता है जहां प्रत्येक चरण पिछले से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। मतलब वही है, इसमें इन्होंने क्या बोला था पियाजे जी ने, 4 स्टेज बनाए, 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11 और 11 के बाद, ठीक। तो 4 जो स्टेज बना, मतलब उनके हिसाब से क्या है कि जो विकास है वो चरण दर चरण क्या है, कंटिन्यूअस करते, चरण दर चरण चलते रहते हैं और हर बार जो है क्या है, पहले वाले से भिन्न होता है और गुणात्मक तरीके से भिन्न होता है और ज्यादा इंप्रूवमेंट होते जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, संक्रियात्मक ऑपरेशनल विचार विकसित होने से पहले बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस चीज की कमी होती है? अब क्या बोल रहा है कि जब ऑपरेशनल आता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस चीज की कमी होती है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसी कौन सी चीज कमी होती है जो आगे जाके वो इंप्रूवमेंट होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते, हमने देखा था ना, वो रिवर्सिबिलिटी को, पलट चीजों को नहीं समझ पाते, एक फ्लो आगे जाते हैं वो पीछे पलटने को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कौन सी कमी होती है, मानसिक पलटावीपन की, मतलब रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है जो आगे जाके ऑपरेशनल में फिर वो इंप्रूव होते जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी। वस्तु स्थायित्व ये तो फर्स्ट स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं होता, ठीक है। इंद्रिया भी उसी में होती है, प्रतीकात्मक पूर्व में होता है बट ऑपरेशनल स्टेज में पहले
रिवर्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक, चलो, छोटे बच्चे बादलों को चलता देख उन्हें जीवित मानते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? जीववाद। हमने एग्जाम्पल देखा था ना कि उनको ऐसा लगता है कि वो जिंदा है जो बादल जा रहे हैं, तो पियाजे इसे जीववाद कहते हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता विशेषता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ए और बी, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक सेकंड ना। सॉरी ना, चलिए। हाँ चलिए, समायोजन एकोमोडेशन में नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा को बदला जाता है। ठीक है, पुराने स्कीमा स्कीमा के बारे में तो हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है स्कीमा में? समायोजन में क्या होता है? जो जानकारी, स्कीमा मतलब जो जानकारी उसमें किसी चीज को देखकर एक जो जानकारी सेट है मेमोरी में, जब वो नई चीजों को देखता है तो पुरानी चीजों को क्या करता है? अपडेट करता है, उसको क्या कहते हैं? समायोजन। ठीक, और आत्मसात्करण में पुराने स्कीमा को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। नष्ट होता है क्या? नष्ट नहीं होता है। आत्मसात्करण में क्या होता है? पुरानी जो स्कीमा में पुरानी चीजें जो है, नई चीजों को देखकर पुरानी चीजों, मतलब नई कुछ चीजों को देखकर पुरानी चीजों से उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, वो क्या होता है? आत्मसात्करण होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहला सही और आर गलत। ठीक, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि उन्होंने बच्चे की क्षमता को कम आंका। ठीक, आधुनिक शोध बताते हैं कि बच्चे पियाजे द्वारा बताई गई उम्र से पहले भी कई कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, बिल्कुल उनके जो सिद्धांत की उसकी आलोचना की गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों को कम आंका। बच्चों को कम आंका मतलब उन्होंने एक स्टेज में क्या किया कि 0 से 2 साल तक बच्चे यही कर सकते हैं, उसके बाद ये बच्चे यही कर सकते हैं। उन्होंने जो एक स्टेज दिया है ना, तो उनके हिसाब से ये था कि बच्चे और ज्यादा सीख सकते हैं, परंतु उन्होंने बच्चे को कम आंका था। तो ऐसा उनके लिए क्या हुआ था? आलोचना तो हुई थी, क्योंकि क्या हुआ, आधुनिक जब शोध हुआ, आधुनिक शोधकर्ता जब आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये पाया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो पहले भी सीख जाते हैं। आप भी अपने घर में देखिए, कभी कभी 2 साल के, मतलब 2 से 7 साल बच्चे बहुत बड़े बड़े, मतलब और ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं। जैसा हम लोगों को बताया गया इस स्टेज में कि 2 साल तक के बच्चे सिर्फ इतना ही कर पाएंगे, सिर्फ क्या है, चीजों को समझ पाएंगे, स्थायित्व जो है वस्तुओं का कर पाएंगे, वो ही स्थापित कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो और चीजें सीख जाते हैं। तो क्या हुआ था, उम्र से पहले भी कई कार्य को कर सकते हैं, ऐसा आधुनिक शोधकर्ताओं के हिसाब से हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है, ए और आर दोनों सही, और आर उसकी जो सही व्याख्या करता है। ठीक, ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था की तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाएं आयु में, किस आयु में दिखाई देती? अब देखो, संवेदी पेशी अवस्था ये कौन सा है? संवेदी गत्यात्मक जो अवस्था है ना, फर्स्ट स्टेज, मतलब 0 से 2 ईयर वाला जो स्टेज है उसे। लेकिन क्या हुआ था, पियाजे जी ने इसे भी और पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसको और भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में? 6 पार्ट्स में और डिवाइड किया था उन्होंने उसे। ठीक है, जैसे कि 0 से लेके 1 माह तक का बच्चा जो होता है वो प्रतिक्रिया। ठीक है, क्या क्या हुआ था? प्रतिक्रिया, प्रारंभिक वृत्तीय अनुक्रिया, गौण वृत्तीय अनुक्रिया या द्वितीय वृत्तीय अनुक्रिया। ठीक है, चौथा था कि द्वितीय योजना अनुक्रियाओं का समन्वय। ठीक, पांचवा था तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया और प्रारंभिक प्रतीकात्मक सोच या मानसिक प्रतिनिधित्व सोच। ठीक है, तो इस तरह से 6 पार्ट में डिवाइड किए थे उन्होंने, किया था। ठीक है, पहला क्या था, वही 0 से 1 माह तक के बच्चों का अलग किया है ना, ऐसे करते करते उन्होंने बांटा था। तो ये पूछ रहा है कि जो तृतीय वित्तीय अनुक्रियाएं थी, ये कौन से नंबर का था? ये 5th नंबर का था, 5th नंबर का। ठीक, तो 5वें नंबर का जो था तृतीय वित्तीय अनुक्रिया, उसमें किस आयु के दिखाई देते हैं? तो इसमें क्या था, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, ठीक, इस तरह से कितने भागों में बांटा था? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को 6 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड किया था। 0 से 2, ये क्या था, 0 से 2 माह। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, बताती हूँ मैं, बस एज ग्रुप लिख देती हूँ। ठीक है,
तो क्या क्या था, पहला 6 भाग में डिवाइड किए थे, उसमें क्या था, पहला था 0 से 1 माह, दूसरा था 1 माह से 4 माह, ठीक है, 1 माह से 4 माह, दूसरा 4 से 8, तीसरा था 8 से 12, फिर 12 से 18 और 18 से 24 माह। ठीक, इस तरह से 6 पार्ट में डिवाइड किए थे। हर समय थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा बच्चों में इंप्रूवमेंट होता है उसके हिसाब से उन्होंने 6 भाग में बांटा था। ठीक, तो तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाएं जो थी, क्या था, 5th पार्ट, उसमें कितना था, 12 से 18 माह। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञान का क्या अर्थ है? ठीक है, क्या बोल रहा है, संज्ञान, संज्ञान का क्या मतलब होता है, संज्ञान का क्या अर्थ है? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञान का क्या अर्थ है? चलो इसको अपन होमवर्क रखें क्या, एक क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। अरे चलो, पियाजे के अनुसार सामूहिक एकालाप सामूहिक एकालाप मतलब कलेक्टिव मोनोलॉग किस अवस्था की विशेषता है? ये क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि बच्चे जो मतलब इसका मतलब होता है कि बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने में सोच रहे हैं चीजों को, है ना, अपने में कर रहे हैं, अपनी चीजों को समझ रहे हैं। मतलब वही चीज होता है, बच्चा जो है एक दृष्टिकोण में देख पाता है, वो अपने दृष्टिकोण को समझता है, बाकियों के दृष्टिकोण को उसको नहीं समझ में आता, उसको नहीं समझ पाता वो। ठीक है, वो अपनी चीजों को ही समझ, उसको लगता है वो जैसे देख रहा है चीजों को सब वैसे ही देख रहे हैं। ठीक है, इसको अपन कल भी थोड़ा डिस्कस किए थे और आज भी कर चुके हैं। तो सामूहिक एकालाप या कलेक्टिव मोनोलॉग किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में होता है। मतलब 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ एकल, मतलब उनका एक ही आयाम होता है, एक ही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में आएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, पियाजे की अवस्था और मुख्य संज्ञानात्मक उपलब्धि के आधार पर इसको क्या है, हमको जोड़ना है। ठीक है, अब देखो संवेदी पेशी मतलब संवेदी गत्यात्मक, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है ना, वस्तु स्थायित्व आता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक प्ले खेलते हैं बच्चे, सिंबल वाली चीजों को समझ पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कौन सा है, ये 7 से 11 वर्ष, देखो पहले देख लेते हैं ना, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, और ये क्या है, 11 से ऊपर। ठीक, 11 से ऊपर वाले। तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है और औपचारिक संक्रियात्मक में, तो हाँ, मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ते जाती है धीरे धीरे। और औपचारिक संक्रियात्मक में परिकल्पनात्मक तर्क, है ना, मतलब वो क्या करते हैं, कल्पना कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। मतलब क्या है, देखो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक है, चलिए पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुकूलन एडेप्टेशन सिद्धांत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन के सिद्धांत, ठीक, उसमें क्या होता है पूछ रहा है। ठीक, ये अभी एक सेकंड ना, ये देखिए अभी जैसा क्वेश्चन आया था ना आप लोगों के में, आपने देखा होगा आप लोगों ने कि सीजी टेट का जो एग्जाम हो उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हमने थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस को लाया है, जैसे क्वेश्चंस आप लोग बोल रहे थे लाने के लिए, और जैसे क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि पियाजे के अनुकूलन एडेप्टेशन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आत्मसातकरण एसिमिलेशंस में क्या है, पुराने स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो सही था। समायोजन में नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमा को संशोधित किया जाता है, एकदम सही। साम्य धारण, है ना, इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, केवल आत्मसातकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सोचते हैं स्कीमा सूचनाओं का एक संगठित पैकेज है। ठीक है, ये भी सही है। अब देखो जे के एम तो सही है, अब ये एल में क्या प्रॉब्लम है, तो ये साम्य धारण जो है ये क्या है, केवल आत्मसातकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, ये आत्मसातकरण और समायोजन दोनों की मिक्स प्रक्रिया होती है। ठीक है, दोनों का समावेशन होता है। ठीक है, दोनों के बीच का संतुलन होता है। ठीक, तो क्या होगा, एल जो है वो गलत हो जाएगा। मतलब जे के और एम
जे के एम किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो जे के एम जो है वो सही होगा। ठीक, चलो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष की विशेषताओं पर। हाँ ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? 2 से 7 साल के बच्चे, उसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रीय होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? बच्चा संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा को पूरी तरह समझ लेता है। चलो देखते हैं आगे। ठीक, तीसरा क्या है? जीववाद। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता जीववाद, वही बच्चे को जीवित लगता है, निर्जीव चीजों को भी वो सजीव समझ पाते हैं। बच्चा केंद्रियता, सेंट्रेशन के कारण किसी वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान देता है। ये तो एकदम सही है ना। तो ये 3 चीजें क्या है? एकदम सही है। लेकिन ये बच्चा संरक्षण, कंजर्वेशन वाला चीज है, ये कब आता है? उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। कब? 7 से 11 वर्ष की उम्र में उनके अंदर क्या होता है? संरक्षण जो है वो डेवलप होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये कूट वाला है, अपन क्या करते हैं? इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ठीक, इसमें क्या है? मिलान करने वाला है। ठीक है, एक सेकंड ना, कैसे है आंसर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मिलान करने वाला है ना, तो अपन इसको यहां तक रखते हैं और देखते हैं। ठीक, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया। अब ये क्या है? जो 6 पार्ट में डिवाइड किया था प्याजे जी ने, है ना, गत्यात्मक, संवेदी गत्यात्मक को, उसको 6 पार्ट में जो डिवाइड किया था उसके अनुसार है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं, कैसे आएगा इसमें? तो प्राथमिक वित्तीय अनुक्रियाएं, प्राथमिक वित्तीय अनुक्रियाएं में क्या आएगा? नवीनता के लिए प्रयोग करना। नहीं, नवीनता के लिए प्रयोग तो एकदम फाइनल स्टेज में जाके होता है। तो प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया में क्या होगा? अपने शरीर पर केंद्रीय दोहराव। ठीक है, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं में क्या होता है? अगर आप लोग इसको पढ़े होगे, है ना, ये तो कॉमन है, उसके अंदर आप लोग पढ़े होगे। क्या होता है? पहले में प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं में क्या होता है? अपने शरीर पर केंद्रीय दोहराव, मतलब चीजों को देख के वो क्या करते हैं? दोहराते हैं। सामने वाले जो कर रहे हैं उनको देख के दोहराने का काम करते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? मतलब वो प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा। ठीक, माध्यमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, इसमें क्या होता है? माध्यमिक वृत्तीय अनुक्रिया में क्या होता है? वेट ना, माध्यमिक वृत्ति, हाँ थोड़ा सा ज्यादा सरका है क्या? हाँ, बस मैं इसको जल्दी करती हूँ, पूरा नहीं करना है, हाफ ही करूंगी आज, है ना। ठीक, माध्यमिक वृत्तीय अनुक्रिया में क्या होता है? पर्यावरण की वस्तुओं के साथ दोहराव। ठीक है, ये इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 4th आ जाएगा। किसका? दूसरे का चौथा। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया में क्या होता है? तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया में वस्तु स्थायित्व की शुरू हो जाती है। ठीक, एक सेकंड। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया में क्या होता है? ये लास्ट, इसमें क्या होता है? नवीनतम, नवीनता के लिए प्रयोग शुरू हो जाता है। जो 5th नंबर का स्टेज था ना, उसमें क्या होता है? नवीनता मतलब क्या होता है? ये प्रयोग कर रहे हैं लोग, लाइक छोटे एक साइंटिस्ट जैसा सोच शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज, इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा, वस्तु स्थायित्व की शुरुआत। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, 2 4 2 4 1 एंड 3। ठीक, 2 4 1 एंड 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लेते हैं। 2 4 1 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम ना 25, तबू मैं 25 क्वेश्चन कर दूं क्या? सर का हो गया टाइम तो फिर नेक्स्ट में कर दूंगी। ठीक है, चलिए आज हम कुछ हाफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कौन सी अवस्था? फिर से एक बार देखते चलेंगे। 7 से 11 वर्ष, इसमें क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और श्रेणीकरण करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा उसका कारण क्या है? इस अवस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है, लेकिन वह अभी भी मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होते हैं। ठीक, एकदम देखिए इसमें क्या होता है, देखे थे हम लोग कि जब 11 वर्ष से ऊपर जब आते हैं तब वो काल्पनिक चीजों को सोच पाते हैं, अमूर्त चीज मतलब जिसको वो देख नहीं पा रहे हैं उसके बारे में भी सोच पाते हैं। बट पर क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11, है ना, इसमें क्या होता है?
बच्चे जो है जो दिख रहे हैं बस उसके बारे में सोच पाते हैं, उससे रिलेटेड चीजों की कल्पना कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। और मूल संज्ञा मतलब बच्चे वर्गीकरण से श्रेणीकरण करने के समक्ष, मतलब ये क्या होता है, श्रेणीकरण कर सकते हैं, है ना, चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, श्रेणीकरण कर सकते हैं, सिर्फ एक आयाम में ना सोचकर अलग अलग आयाम में सोच पाते हैं, पर सिर्फ मूर्त चीजों तक ही सीमित होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा, मतलब दोनों सही है और ये उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है, ए की सही व्याख्या करता है आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अनुसार एक बच्चा संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की अवधारणा को समझने में विफल रहता है, क्यों? मतलब संरक्षण को वो मतलब समझने में क्यों सफल नहीं हो पाता, क्यों होता है वो? तो ये अपन पढ़े थे, किस लिए होता है, इरिवर्सिबिलिटी के कारण, है ना। संरक्षण की जब संरक्षण आता है तो क्या होता है, वो सभी आयाम में सोच पाता है, मतलब उसका आयतन, उसकी दूरी, उसकी मात्राएं, सबको अलग अलग तरीके से सभी डायमेंशन को समझ पाता है। कब? जब उसके अंदर संरक्षण की अवधारणा जो है वो आने लगती है, ठीक है। जो कौन से स्टेज में होता है, 7 से 11 वाले स्टेज में ये जो है संरक्षण की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। पर जो 2 से 7 वाला होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब उलट वाली चीजों को बच्चा नहीं समझ पाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। चलिए इसके बाद क्या है, और भी जो आगे क्वेश्चन है वो हम आगे बहुत सारे देखिए, बहुत सारे कूट के क्वेश्चंस हैं, कूट भी है, वन लाइनर भी है ना, जैसा JKL वाले क्वेश्चंस थे वो भी हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में देखते हैं। आज यहीं पे आगे और क्लास है, तो अभी के क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन एक है होमवर्क के लिए, वो कर लीजिएगा आप, और कल के क्लास में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।